नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर है, यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज को बदलते हुए देर नहीं लग रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि गर्मी से राहत लोगों को एक बार फिर से गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 38 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में अचानक से परिवर्तन और कई जिलों में इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिलने वाली है। कई जिलों में तो मानसून पहुंचने को है और मानसून भारत में आ भी गया है। गरज चमक के साथ अब बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर से लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि बारिश होगी और तेज बारिश होगी। गरज चमक के साथ यहां पर बारिश की चेतावनी है। बारिश को लेकर के लगातार अलर्ट जारी कर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश जब होती है तो आंधी तूफान जब उससे पहले आता है तो बिजली भी काट दी जाती है। इसको लेकर भी बिजली विभाग को भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, जो किसानों की फसलों के लिए बारिश एक तरीके से कहिए कि आशीर्वाद के रूप में आएगा और उनके फसलों को इससे फायदा होगा। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार की चेतावनी दी गई है, ये बारिश की चेतावनी, यानी कि रेड अलर्ट आप कह सकते हैं कि अत्यधिक बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। तो आप जो देख रहे थे कि टेम्परेचर में लगातार बढ़ाव हो रहा, तापमान वृद्धि हो रही थी। कहीं 47 to 50 के पार भी पारा पहुंच जा रहा था उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल के जिले हों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांदा में तो 50 के पार 52 तक टेम्परेचर जो देखा गया। सबसे गर्म जिला बांदा घोषित किया गया। और ये पूरा क्षेत्र, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वो हर वक्त हमेशा तापमान का मार झेलता रहता है। गर्मी का खासकर यहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की अनुपलब्धता होती है, इसी वजह से शुष्क क्षेत्र है ये। लेकिन अब लोगों को राहत मिलेगी ये कि मानसून के शुरू होने से पहले ही लोगों को अब बारिश का जो मौसम है वो ठंडक देगी। गरज चमक के साथ बारिश होगी। 38 जिलों में लोगों को राहत मिलने वाली है। बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, और चेतावनी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इसको अलर्ट के रूप में लिया जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश बहुत तेज हो सकती है, और बारिश के साथ साथ जो आंधी तूफान आए उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाए, जिससे कि हमने देखा कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के पेड़ गिरे, बिजली के पोल गिर गए, जिससे नुकसान हुआ। कई लोगों के हताहत होने की खबर भी मिली, मरने की खबर भी मिली। ऐसे में जो बिजली चमकती है, बिजली गिरने से भी लोगों की मौत होती है। तो इसे एक अलर्ट के रूप में बिजली विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया। जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि जिला प्रशासन से कहा गया है कि आप बिजली गिरने के बारे में लोगों को अवेयर कीजिए। बताइए कि किस तरीके से जब बारिश होती है तो बाहर न निकला जाए। लोगों को इस बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ये भी अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है कि बिजली के पोल, तार और तमाम चीजें जो सड़कों के अगल बगल में लगती हैं, जो लोहे की होती हैं, उनको न छुएं, जिससे करंट की वजह चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो जाती है। इसको लेकर भी लोगों को एहतियात बरतनी होगी, और खासकर जब बारिश हो तो बाहर न निकलें, और जहां से पोल तार गुजर रहे हैं उनके नीचे कभी ना रहिए। आप देखिए कि पेड़ के नीचे कभी बिजली चमकती है तो कभी ना जाइए। तो इस तरीके से आप अपने आप को बारिश की जो तमाम आपदा है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन लोगों को राहत तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मौसम में जो तपिश थी वो तपिश अब खत्म होने को है, क्योंकि मौसम अब सुहाना हो जाएगा। गर्मी से लोगों को निजात मिल जाएगी, और बारिश की वजह से
बस उमस ना हो, इसकी चिंता लोगों को है कि बारिश भरपूर होनी चाहिए, नहीं तो उमस हो जाती है। और ऐसे में जो मौसम विभाग ये कह रहा है कि बारिश यहाँ पर भरपूर होगी और भारी मात्रा में होगी, ऐसे में लोगों को इस खबर से भी राहत जरूर मिली होगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के जो अलर्ट जारी किया है कि 38 जिले, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं, पूर्वांचल के जिले भी हैं, जहां पर यह बारिश होगी। और बारिश होने की वजह से पूरा उत्तर भारत एक तरीके से ही राहत की सांस ले रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले, बल्कि हरियाणा, राजस्थान और जो उत्तर भारत के राज्य हैं, बिहार में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इससे उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी से जो लोग झुलस रहे थे, उनको राहत मिल रही है। और शहर शहर बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर के हमको भी, आपको भी एहतियात बरतनी होगी। और जो मौसम विभाग की गाइडलाइंस है, प्रशासन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके ही घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अलर्ट का मतलब, जब अलर्ट जारी होता है किसी भी मौसम को लेकर के, तो इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कुछ सोच समझ करके, कुछ प्रेडिक्शन करके, कुछ कैलकुलेशन करके ही ये अलर्ट का शब्दावली प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग कहीं खतरे को जब देखता है, तब अलर्ट के रूप में उसको जानकारी देता है प्रशासन को, और लोगों को बताया जाता है कि ये अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया है। अलर्ट कई प्रकार के होते हैं, रेड अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट होता है। तो उसमें जो रेड अलर्ट होता है, सबसे संवेदनशील अलर्ट ये होता है। इसमें आप देखिए, कुछ भी यहाँ पर घटनाएं घट सकती हैं रेड अलर्ट में, इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और जब येलो अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, तो उसमें मध्यम से लेकर के और कमतर तौर पर उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से इस वक्त जुड़ रहे हैं। चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। ग्राउंड जीरो से क्या है मौसम का हाल, आपको बताते हैं। सबसे पहले अकरम के पास चलते हैं। अकरम, क्या है नोएडा का इस वक्त हाल, ग्रेटर नोएडा का, और तस्वीरें जरा दिखाइएगा दर्शकों को कि मौसम विभाग क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम सुहाना हो रहा है धीरे धीरे, और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अत्यधिक वर्षा होगी। जो तपिश है लोगों की, वो खत्म होने वाली है। देखिए, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा पे खड़ा हुआ हूँ। ग्रेटर नोएडा की पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अभी जो मौसम है वो तकरीबन नमी है, और जिस तरह से तेज धूप निकलती थी वो आज देखने को नहीं मिली। हालांकि शनिवार है, और जो शुक्रवार था, शुक्रवार को थोड़ी सी आंधी हमने जगह जगह देखी थी, और बारिश की जो संभावना थी वो कई इलाके में बारिश भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से 38 जिलों में यूपी के में अलर्ट जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जिस तरह पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, जो आसमान में बादल है वो छाए हुए हैं। कल भी हल्की धूल भरी आंधी चली थी और मौसम ठंडा रहा था। इसी को देखते हुए अब जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग जगह पर मानसून पहुंच चुका है। और ऐसे में 2 जून से लेकर और आने वाले 3 से 4 दिन तक के अंदर कई जगह बारिश की संभावना है। जो मौसम है, मानसून है, उसके भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो जो हिसाब से राहत की बात कही जा सकती है कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग थे, जो तेज तपिश गर्मी से परेशान थे, उनको कुछ राहत मिलने वाली है। और अगर आज के तापमान की अगर बात की जाए, तो इस समय तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान इस समय का है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो अब तक का तापमान होता था वो 35 से 38 के डिग्री पर पहुंच जाता था। लेकिन थोड़ी राहत जरूर है। जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग का कहना है कि धूल भरी आंधी भी चल सकती है, और जो बारिश है वो तेज होगी। तो इससे बचने के लिए भी अलग अलग जगह पर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि हमने देखा था ग्रेटर नोएडा में भी कई ऐसे हादसे हुए थे जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो पिछले दिनों तेज धूल भरी आंधी आई थी। इसको लेकर भी अलर्ट है। और वहीं जो दिल्ली एनसीआर के लोग थे वो गर्मी से परेशान थे, और इस हफ्ते जब मानसून पहुंचेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जरिए दिल्ली एनसीआर में मानसून इस सप्ताह पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हालांकि जो मई का महीना था उसमें शुरू में गर्मी रही थी, लेकिन बीच में कुछ जब आंधी और तूफान आए तो उसके बाद कुछ नमी रही थी। लेकिन अब मानसून पहुंचने की स्थिति में दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुका है, जो कि एक दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम के सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर होते हैं, और जो वीकेंड होता है उसको लेकर मौज मस्ती के लिए पहाड़ी ठंडे एरियो में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत है। और उत्तर प्रदेश के 38 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून पहुंचने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर दिल्ली एनसीआर के लिए कही जा सकती है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके जरिए कई गाइडलाइन भी हैं, जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी करी है। क्योंकि जिस तरह से 2 बार पिछली बार दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी आई थी,
हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जिससे काफी नुकसान भी हुआ था। तो इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी जो है, उन्होंने जो प्रशासन है उसको अलर्ट किया है कि जो चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए हो या डिस्प्ले के जरिए हो, लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना दोबारा से नहीं हो पाए। बहरहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस सप्ताह बड़ी राहत मानसून के जरिए मिलने वाली है और जो गर्मी है उससे उनको राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ऐसे में लोगों को अलर्ट के बारे में बताना चाहिए और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि अलर्ट का मतलब अलर्ट होता है। अगर मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अलर्ट है, तो लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। अनिल के पास चल लेते हैं, अनिल का रुख करते हैं। अनिल गाजियाबाद से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या है गाजियाबाद का मौसम अभी? देखिए, फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है और धूप निकली हुई है। जो उमस है वो लगातार जारी है फिलहाल, पर लोग उम्मीद कर रहे हैं और मौसम विभाग ने भी ये बताया है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से गर्मी के साथ में बीच बीच में कई बार बारिश होती रहेगी, क्योंकि 38 जिलों में जिस तरीके से अलर्ट है, तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट आज भी जारी है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है, जो गाजियाबाद का प्रशासन है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से लगातार तेज हवाएं चली, कहीं राहत और कहीं आफत बनकर ये जो हवा आई थी, तो कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हुए थे। साथ ही गाजियाबाद में 2 मौत भी हो गई थी, जिसमें कि एक महिला एक पुरुष की एक की पेड़ से दबने से मौत हुई थी और दूसरा दीवार गिरने से मौत हुई थी। तो वो स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसीलिए गाजियाबाद का जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि सभी लोग एहतियात बरतें, कम से कम लोग घर से बाहर भी निकलें, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी के साथ साथ में ये जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है फिलहाल, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। जी जी, मैं बाहर खड़ा हूं तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है फिलहाल। आप समझ सकते हैं, टेम्परेचर जरूर 32 डिग्री का है, पर ह्यूमिडिटी जो है, जो गर्मी का जो महसूस जो कर रहे हैं हम बाहर, वो काफी ज्यादा है। 40 डिग्री तक का महसूस किया जा रहा है, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत है और बाहर खड़े होने में भी दिक्कत है, क्योंकि इतनी गर्मी जो है लोग झेल रहे हैं। पर अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी है, ये बारिश यदि हुई तो कहीं ना कहीं राहत जरूर लोगों को मिलेगी गर्मी से, पर इस राहत के साथ साथ कहीं आफत ना आ जाए, तो उसको लेकर भी लोगों को सचेत होने की जरूरत है। बिल्कुल, और लोग ईश्वर से मनाते भी हैं कि बारिश हो तो भरपूर हो, नहीं तो ये जो उमस वाली गर्मी है तो ये तो और खतरनाक होती है। ये तो अपने साथ और भी लगातार बीमारियां लेकर आती है। पंकज का रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज मेरठ से जुड़े हुए हैं। पंकज, मेरठ में देखिए क्या स्थिति है अभी, बताइए जरा। और इस वक्त लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ चेतावनी और अलर्ट की भी स्थिति है। पंकज, बिल्कुल, मेरठ की बात करें तो मेरठ में इस समय का जो टेम्परेचर है, यानी कि 34 से ज्यादा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और अलर्ट के बाद क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आम की जो फसलें हैं इस वक्त, जो लीची की फसलें हैं वो पेड़ों पर लगी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चेहरे पर चिंता की जो लकीरें दिखाई दे रही है, जो बाग पर जिन्होंने के द्वारा आम की और लीची की फसल खरीदी गई है, क्योंकि जो आंधी और तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले की बात करें तो आंधी तूफान आया था, जिसमें मेरठ में 6 लोगों की जान गई थी। कुछ लोग पेड़ों के नीचे दबे थे, कुछ दीवार गिरने से मौत हुई थी, तो कुछ लोग होल्डिंग से दब के उन लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आम की फसल है, लीची की फसल है, सबसे ज्यादा ये लोग परेशान है, क्योंकि इनकी जो साल भर की जो कमाई होती है लीची और आम, इनसे ही होती है। क्योंकि कुछ आम की जो फसलें थी, जो इससे पहले जो तूफान आया था उसमें झड़ गए थे, और अब फिर एक बार मौसम विभाग द्वारा फिर अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो आम की फसल उगाने वाले वो काफी चिंता में यहाँ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अकरम का रुख कर लेते एक बार फिर से। अकरम, देखिए इतनी तपिश थी, इतनी गर्मी थी कि कई जगह तो ओवरलोड होने की वजह से लोग ट्रांसफार्मर ही ब्लास्ट कर जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें ऐसी सामने आई।
लोड ही नहीं उठा पा रहा है ट्रांसफार्मर। लोग और उसके बाद लोग बिजली कटौती से परेशान थे। ऐसे में जब उनको राहत मिल रही है, और एक सराहनीय पहल ये भी प्रशासन एनडीएमए की तरफ से ली जाती है कि भाई जब भी आंधी तूफान और ऐसी स्थिति बनती है कि बारिश होना रहता है, उससे पहले लोगों को मैसेज आ जाता है कि इन इलाकों में जो है बारिश होने वाली है। तो इस बार क्या खास किया गया? अभी देखिए मानसून भी आने वाला है, क्या तैयारियां अभी इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से? देखिए गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आपदा प्रबंधन जो समिति है गौतम बुद्ध नगर में, उसके सभी पदाधिकारियों के साथ और जो अधिकारी उनके साथ बैठक कर ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि जैसे हमने पिछले 2 आंधी तूफानों में भारी तबाही देखी थी, जिसमें जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को सड़क पर उतरकर मैनेजमेंट देखना पड़ा था और व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी। इस तरह से दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, उसको लेकर आपदा प्रबंधन समिति के जरिए लोगों को मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का अलर्ट है, इससे बचने के लिए जरूरी कदम है वो उपाय अपनाएं। और जहां तक हमने गर्मी में ट्रांसफार्मर जलने या आग लगने की बात है, तो क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रियल एरिया है, जगह जगह आग लगने की घटना थी जो सामने आई। और आंधी तूफान के बाद कई ऐसे इलाके थे, ग्रेटर नोएडा हो चाहे जेवर के इलाका हो, जो देहाती या रूरल एरिया है, वहां पर जो लाइट थी 2-3 दिन तक बाधित रही थी। हाल ये भी था कि कई थाने जो ग्रामीण इलाके थे उनमें पूरा कामकाज ठप हो गया था। इसको लेकर पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन भी किया था क्योंकि लाइट नहीं पहुंची थी, तो भारी तबाही पिछली बार मची थी। इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है, डीएम गौतम बुद्ध नगर मनीष वर्मा ने, उन्होंने समिति के जरिए पूरा लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसून पहुंचने वाला है। राहत की बात तो है, लेकिन कहीं आफत नहीं आ जाए। जो पिछली बार से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। और राहत भरी बात यह है कि जिस तरह से मानसून अब आएगा, दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उमस भरी गर्मी अब भी है इस समय जब हम खड़े हुए हैं। हालांकि जो तापमान है वो जरूर कम है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने के बाद जहां जो गर्मी है, उमस है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जिले में अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहां पर भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ इस तरह का जो मौसम चेंज हो रहा है, हल्की बारिश होने के बाद जो उमस निकलती है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां होती है और उसके जरिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है कि मानसून आए, तो जिस तरह की परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं उससे राहत उनको मिल पाए। जी अनिल, दिल्ली एनसीआर से सटाई गाजियाबाद है, लेकिन मौसम इस बार अनप्रेडिक्टेबल रहा। अनिल, अगर हम देखें मौसम के हिसाब से, देखिए कब बारिश हो जाए, कब जाके प्री मानसून, कब कितना पहले आ रहा है प्री मानसून, और इसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां बहुत होनी चाहिए। और इसके लिहाज से, क्योंकि गाजियाबाद की स्थिति हमेशा जाम की हो जाती है, कभी बारिश की वजह से परेशान लोग हो जाते हैं। क्या अभी इस वक्त एहतियातन तौर पर गाजियाबाद का प्रशासन इस वक्त कदम उठा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो पूरे सिस्टम की पोल खुल गई थी। जगह जगह जल भराव देखे गए थे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो है फाइलों में जरूर दिखाए जाते हैं सड़कों के लिए और नालों की साफ सफाई के लिए, क्योंकि मानसून की जब शुरुआत होती है उससे पहले ही तमाम बड़ी मीटिंग की जाती हैं और ये कहा जाता है कि हमारी तरफ से सब कुछ पूरा कर लिया गया है, मानसून से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी लोगों को। पर आप समझ सकते हैं, महज कुछ घंटों की बारिश हुई थी और उस बारिश से जगह जगह जल भराव देखा गया था। जो नाले थे वो उफान भरते हुए दिखाई दिए थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी तो पोल खुलती हुई नजर आती है और जो अधिकारी दावे करते हैं उन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आपने सही कहा, लोगों को और जो प्रशासन है उनको पूर्ण तरीके से तैयारियां पहले ही करनी चाहिए और वो जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए, ना कि फाइलों में। क्योंकि अब जैसे कि मानसून की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है, लगातार कभी बारिश हो जा रही है, जैसे कि अभी दोबारा से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि बीते 2 दिन से उमस जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। जो गर्मी है वो लोगों को बेहद परेशान कर रही है। तो लोगों को लग रहा है, उम्मीद है कि आज हो सकता है बारिश से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, पर लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले ही रात में जो जिस तरीके से 3 बजे
अचानक से बारिश और तेज गड़गड़ाहट के साथ में बिजली गिरी, तमाम जगह बिजली गिरी थी और तेज गड़गड़ाहट के साथ में जैसे ही बारिश शुरू हुई और आंधी तूफान लोगों ने देखा था, वो मंजर वाकई हिला देने वाला था, परेशान करने वाला था और उसका असर भी लोगों को कई जगह देखने को मिला, क्योंकि गाजियाबाद में खुद 2 मौत हुई और मेरठ में जैसे सहयोगी बता रहे थे 6 मौत हो गई थी। ऐसे तमाम जिले थे जहां पर बारिश और तूफान के चलते जो मौतें हुई थी, चाहे वो दीवार गिरने से हुई हो या पेड़ गिरने से हुई हो, ये तो कुल मिला के ये है, प्रशासन को पहले से ही तैयार होना पड़ेगा और लोगों को एक मॉक ड्रिल कर कर भी दिखानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में आखिरकार कैसे बचा जाए और कैसे इस आपदा से या कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है आंधी तूफान की या ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उससे कैसे बचा जाए, लोगों को अपने आप को सेफ कैसे करना है, इन तमाम चीजों की लोगों को जानकारी देनी चाहिए। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें जरूर जानकारी होती है, उन बच्चों को भी जानकारी होती है, पर जो देहात क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं होती है, ना ही बच्चों को उस लेवल पर कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे बचें, यदि अर्थक्वेक आ जाए तो कैसे बचा जाए, ये सब तमाम चीजें अब शासन प्रशासन को, बच्चों को और जो ग्रामीण क्षेत्र है, लगातार मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को हमें लगता है समझाने की जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और इस चेंजेस को देखते हुए लोगों को अवेयर होने की बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। पंकज, जमीनी स्तर पर भी तैयारियां हैं कि सिर्फ कागजों से निपटाया जा रहा है? क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति होती है, बारिश होती है, भीषण गर्मी होती है, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? सब अधिकारियों को पता रहता है कि ऐसी स्थिति होने वाली है, लेकिन बावजूद इसके बेकाबू होती हुई स्थितियां दिखाई देती हैं। नालियों में भरा हुआ पानी दिखता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, तो इसके जिम्मेदार तो आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो पिछले काफी समय से जो नाले की बात करें तो नाले सफाई की जा रही हो, लेकिन मेरठ में अभी कुछ यानी कि 3 से 4 दिन पहले देर रात बारिश हुई थी, कुछ ही यानी कि आधे घंटे की बारिश हुई थी, तो उसने यानी कि जो नाले हैं, नालों की जो सफाई है उनकी बोल खोल के रखती थी, क्योंकि जो सारा पानी जो नालों का था वो सड़कों पर आ गया था। कि कह सकते हैं कि जो केवल सफाई होती है, सफाई का जो पैसा आता है वो केवल फाइलों में ही दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर कहीं भी नहीं दिखाई देता। और इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ तौर पर सभी जो निगम हैं उनको आदेश कर दिया है कि वो कहीं भी कोई लापरवाही ना बरते, क्योंकि आने वाले समय में जो बारिश है क्योंकि बारिश की जो मात्रा है वो अधिक होने वाली है, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। तो उसको लेकर हालांकि मेरठ की स्थिति की बात करें तो मेरठ की स्थिति ये है कि आधा घंटे की बारिश ने मेरठ का जो हार्ट कहलाया जाता है, यानी कि मेरठ का बेगम पुल, वहां पे 2 से 3 इंच पानी पूरी सड़कों पर था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि फाइलों पर ही जो काम होता है, और जब बारिश आती है तो अधिकारी एक दूसरे पर जो है कहते हैं कि उसको द्वारा उसे बोल दिया गया था, लेकिन कोई भी इसमें अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश नहीं करता। जी, अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश नहीं करता है, और साथ ही साथ अधिकारी एक दूसरे पर थोपते रहते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना पंकज। आखिरकार अगर आपको शासन स्तर से आपके पास पैसे फंड आ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आपको ही बनाया जाएगा, क्योंकि धरातल पर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप एक दूसरे के कंधे पर ये नहीं जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि इस विभाग ने नहीं किया, इस विभाग की तैयारियां नहीं थी। अनम्यूट कर लीजिए पंकज, अब अपने पंकज की आवाज शायद नहीं आ पा रही है। पंकज आपका और अनिल आपका और अक्रम आपका, तीनों सहयोग का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है, बचकर रहना जरूरी है। एक बार तो गर्मी का अलर्ट और बारिश का अलर्ट, दोनों मौसम से हमें जूझना होगा और ऐसे में एहतियात बरतना होगा। अपनी जान की कीमत आपको समझिए और मौसम विभाग के अनुसार चलिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।